लड़की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, तुम्हारे क्या हुआ अम्मी? कर दूंगी। अम्मी, खुदगर्जी की वजह से हम सब मारे जाएंगे। आजाद अब हम पर अम्मी, एक क्या नई हुआ? मुसीबत खड़ी कर रहा है। अम्मी क्या कर रही है? आंसुओं की कोई मुझे परवाह कुछ नहीं है। बताओ मुझे, तुमने अपने भाई को कहाँ भेजा है? अम्मी, बताओ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने सिर्फ भाई को रेहान को तलाश करने में मदद की थी। बंद करो बकवास। तुम लोगों को जरा सा भी एहसास है कि ये कर क्या रहे हो आखिर? अब मैं और तमाशा होने नहीं दूंगी। जल्दी बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे कहाँ है वो लड़की? बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पता कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे कि मुझे यहां से बाहर निकालेंगी और मेरा फोन मुझे वापस करेंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। तुम शर्त रख रही हो अपनी माँ के सामने। क्या समझती हो तुम यारेन कि ऐसी हरकतें करके बच जाओगी तुम? हाँ, मैं तुम्हें खुद भी मार सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहती। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। बाबा कहाँ हैं? वो अजीजा यहाँ क्यों आई थी? मुझे तो कुछ नहीं पता जहान साहब। नसो साहब ऊपर हैं डाइनिंग रूम में। खिजर साहब, क्या हुआ है? रेहान कहाँ है? जहरा, रेहान नहीं थी वहां पे, हवेली में नहीं थी वो। क्या मतलब है आपका? रेहान वहाँ पर नहीं थी तो फिर वो कहाँ पर हो सकती है बताइए? उन्होंने कहा और आपने उनकी बात का कैसे यकीन कर लिया खिजर साहब? आप उसको लिए बिना वापस कैसे आ सकते हैं? जहरा, मेरा यकीन करो, नहीं थी वो। सुल्ताना खानम ने कहा कि जाओ जाकर पूरी हवेली में तलाश करो, लेकिन वो वहां पे नहीं थी। मीरान उसको कहीं ले गया है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। रेहान को मीरान के हवाले नहीं करना चाहिए था आपको। कैसी हो गोनल? तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक नहीं हूँ। मौत के मुंह से वापस आई हूँ। रेहान, वो पागल रेहान भाग गई। मैं उसको नहीं रोक पाई। तुम्हें रेहान का पता कैसे चला? तुम मुझे घर से ये कहकर गई थी कि मैं अपने शौहर को लेने जा रही हूँ। तुम्हें मालूम कैसे हुआ? मुझे कहाँ से पता चलेगा अम्मी? पिछली दफा भी वो लोग माउंटेन हाउस में गए थे ना, इस बार भी यही सोचा कि वो उधर ही गए होंगे। फिर जब वहां पहुंची तो देखा कि आजाद भी वहां पहले से ही मौजूद था। रेहान को लेकर गाड़ी में बैठे ही वाले थे कि मैंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो आजाद ने मुझे पुश किया और चिल्लाया कि मीरान कहाँ है। फिर मुझे अचानक से एक ठंडक सी फील हुई। अम्मी, रेहान ने छुरी से मुझ पे वार किया और वहां से भाग गई और मैं वहां पे बड़ी तड़प रही थी अम्मी।
तुम्हारा इस घर से जाना ही काफी नहीं है रेयान। हमारी जिंदगी से दफा होना होगा। तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की उसने। तुम्हारे साथ ऐसा करने वाली और उसका साथ देने वाले दोनों से जुल्म का हिसाब लूंगी मैं। अब कैसे तबीयत है इनकी? इनकी एमआरआई रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये सुबह तक यहीं रहेंगी, क्योंकि सुबह दोबारा इनका चेकअप किया जाएगा, फिर घर ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम सुबह तक यहीं रुकेंगे, बस ये ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। उसके अंकल की बेटी हूं, लेकिन तुम्हें पूरा रिश्ता नहीं पता। मैं असलानवी खानदान की बहू हूं और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूं। मीरान असलानवी मेरे शौहर का नाम है। रेयान, तुम ठीक हो ना? तुम क्या कर रही हो? लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फोन दे मुझे अपना आजाद भाई। आंटी को अभी कॉल मत करो, वो परेशान हो जाएंगी। मुझे मीरान को कॉल करनी है, फोन दे। मीरान को कॉल करनी है? मुझे उससे बात करनी है आजाद भाई। मैं उसे कॉल करूंगी और पूछूंगी, वो बताएगा मुझे, वो सच बताएगा मुझे। अभी तक भी रेयान, उस शख्स ने तुम्हारा दिल निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, पूरे शहर में तमाशा बना दिया, तुम्हें शादी के जोड़े में ले गया और अगले दिन सबके सामने शहर के बीच में छोड़ गया। खुदकुशी करने लगी थी तुम उसकी वजह से। तुम घर से बेघर हो गई, अपने खानदान से कट गई। उसने तुम्हारे साथ झूठा निकाह किया था, उसने सरनेम भी झूठा बताया, और जो तुमसे मोहब्बत की थी वो भी झूठी थी। इस सब के बावजूद वो तुम्हें सच बताएगा? उसने पहले तुम्हें कौन सा सच बताया है जो अब सच बताएगा रेयान? उसके लिए मत रो। अगर तुम अभी तक उससे बात करके सच जानने की तलाश में हो तो तुम बेवकूफ हो। वो ऐसा नहीं कर सकता आजाद भाई, वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है मुझसे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी दिखाता हूं, ये देख लो। क्या है ये? तुम खुद देख लो, ये क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल गया कि कौन है झूठा? सब सच था, सब कुछ सच था, सब कुछ सच था। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया विराट?
हेलो मलाइका, बात सुनो, एक जरूरी बात है, कुछ पूछना है तुमसे। प्लीज एक बात बताओ मुझे, आजाद कहाँ है? घर पे है क्या? फोन का स्पीकर ऑन करो फिर। मुझे क्या पता वो कहाँ पे है, और तुम्हें इससे क्या? अब कॉल मत करना मुझे। मलिका, मुझे सीधी तरह बता, वो आजाद रियान के साथ कहाँ छुपा हुआ इस वक्त? आजाद कहाँ पे है उसका पता सिर्फ अल्लाह को है, और वैसे भी मुझे पता होता तो तुम्हें कभी ना बताती। दोबारा कॉल मत करना मुझे। अब क्या करें? कसम से नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। हंदान, एक दिन तो ऐसा हो कि जब मैं इस दरवाजे से दाखिल हूं तो मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। बताओ क्या हुआ है? हमारी कौन सी औलाद ने अब कौन सा नया कारनामा दिखाया है? कुछ जानते भी हैं आप, वो रेहान अगवा कर ली गई है, और अगवा करने वाला आपका अपना बेटा आजाद है, और इस काम में यारिन ने भी उसकी भरपूर मदद की है। लगता है इन दोनों बहन भाई ने हमें तबाह करने की कसम खा रखी है। जहान, खुदा के लिए कुछ कीजिए, उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल पागल हो गया है। प्लीज जहान, उसे जाकर ढूंढिए। मैं आजाद को ढूंढूं, है ना हंदान? अब मुझे क्या पता वो कौन से जहन्नम में गया है। फिर हम क्या करें? अपनी रुसवाई का इंतजार करें? जैसे तुम्हारी बेटी शादुलो का नाम खराब होते वक्त चुप रही थी, वैसे ही तुम चुप रहकर इंतजार करो, समझी? जहान, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? हंदान, यारन को सब कुछ पता था कि रियान के साथ क्या होने वाला है। अगर वो उस वक्त चुप न रहती और सबको बता देती तो वो सब कुछ न होता जो हुआ है हमारे साथ। मगर आपको ये सब कहां से पता चला? शादी के इतने अरसे बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। तुम मुझे क्या समझती हो हंदान? मुझे नाकारा समझती हो ना तुम? यही ताने दिए थे ना तुमने मुझे। तुम लोगों के पल पल की खबर रखता हूं मैं, समझी तुम? यारन को सब कुछ पता था लेकिन वो खामोश रही, और तुम उसकी हरकतों को छुपाती रही, यहां तक कि आजाद भी सामने खड़ा हो गया। अब आजाद तुम्हें अपना दर्द, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके ये बताएगा कि वो अब क्या करने वाला है। जाहिर है क्यों बताएगा। अपनी मर्जी से कदम उठाएगा और उस लड़की को यहां लेकर आ जाएगा। वो उसे यहां लेकर आ गया तो क्या होगा? तसव्वुर करो, वो उसे यहां ले आया तो क्या होगा? तुम लोग लड़की को लान तान करोगे जिस पर आजाद को गुस्सा आ जाएगा, और वो जाकर अपने दादा को सब कुछ बता देगा कि असल कसूरवार रियान नहीं बल्कि यारिन है। वो सब जानती थी। जब ये सब कुछ वो जान लेंगे तो क्या होगा? खुदा के लिए चुप हो जाए। मैं अब चुप नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा चुप। आज के बाद मेरी हर बात मानोगी तुम। सुनो, तुम दोनों मां बेटी कुछ भी करने से पहले हर बात मुझे पहले बताओगी, समझी तुम? समझ गई? अब हम सिर्फ इंतजार करेंगे जब तक वो बेवकूफ आजाद वापस ना आए। मैं सब संभाल लूंगा, परेशान मत हो तुम। Gide gide bir sövde dayandım dayandım, o sövdün allarına boyandım, gelin boyandım. O sövdün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben,
yüce dağlar size var mı zararım zararım, yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Ben o yari her gelenden sorarım sorarım, güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi. Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Gide gide bir sözde dayandım dayandım, o söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. O söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. मैंने पेपर वर्क कर लिया है, अब हम जा सकते हैं यहां से। मत देखो इसे बार बार, अपने आप को तकलीफ मत दो, फेंक दो, जला दो इसको। मैं नहीं फेंकूंगी इसे, ये मेरे पास ही रहेगी। मैं भूलना नहीं चाहती, और अगर कभी मैं भूलना भी चाहूंगी तो ये तस्वीर मुझे याद दिलाएगी कि सच क्या है। मेरी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़ी। शायद मैं तकलीफ उठाने पर खुश हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ कबूल है मुझे। बस कर दे। हाँ रेयान, तुम्हें याद है जब जबरदस्ती दादा तुम्हारी शादी उस बूढ़े शख्स से कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि चलो चलते हैं यहां से, लेकिन तुम नहीं आई।
आपको क्या लगता है कि मैं नहीं आना चाहती थी? फिर आई क्यों नहीं? अब उन बातों का कोई फायदा नहीं। बताओ मुझे, क्यों नहीं आई थी तब? खानदान, आंटी और यारिन उस वक्त कमरे में थी और वैसे भी मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, तो सोचा कि खुद की वजह से आपको क्यों तकलीफ में डालूं। रेहान, ये क्या किया तुमने? चलो चलते हैं यहां से, इन सब से कहीं दूर, जहां पर कोई भी तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके, कोई एक ताना भी ना मार सके तुम्हें। चले यहां से रेहान, तुम जहां कहोगी वहां पे, किसी और शहर, किसी और मुल्क में कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। और वैसे भी अगर ढूंढ लिया तो क्या हो जाएगा? कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी रेहान। बताओ कहां चले? मैं अब कहीं भी नहीं जाना चाहती हूं। मेरा सब कुछ अब वो हवेली ही है। पहले जब मैं अपनी मर्जी से उस हवेली से बाहर निकली थी तो मैं जगह जगह पर जलील हुई थी। मैं समझती थी कि उस हवेली के अंदर कैद हूं मैं। वहां से निकली तो पूरे शहर की कैद में आ गई। खुद को परिंदा समझा था, परिंदे की तरह अपना घर ढूंढने निकली थी, मगर अपने ही घर से बेघर कर दिया गया मुझे। और अभी मैंने अपने पर निकाले भी नहीं थे कि उन्हें तोड़ दिया गया। सब खत्म हो गया। क्या आप मुझे एक जगह ले जा सकते हैं आजाद भाई? गोनल, अगर तुम ठीक हो तो कुछ बात करनी है मुझे। अल्लाह ने करम किया, अगर वो चाकू थोड़ा और अंदर जाता तो बचना मुश्किल था। वो मर जाती। सुना तुमने? आप लोगों ने जिसे इंतकाम की आग में फेंक दिया था, उसे अल्लाह ने वापस कर दिया मुझे। काश ना वापस करता, जो भी होना था वो हो जाता। मैं शायद ना देख पाती, लेकिन उस वक्त मिरान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। गोनल, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर हैं? आजाद वहां पर कैसे आया? तुम और आजाद दोनों एक ही वक्त पे एक जगह पर कैसे मिले? बताओ मुझे। मिरान, तुम इसकी हालत नहीं देख रहे हो? अब भी जानना है मुझे। गोनल, बताओ मुझे, प्लीज बताओ मुझे। तुमने कहा था कि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते मिरान। मेरे अंदर इंतकाम की वो आग लगी हुई है कि अब मोहब्बत की आग की कोई जगह नहीं है। और अब रेयान से तुम्हें 2 दिन में ही मोहब्बत हो गई। जवाब दो मुझे मिरान, उसके बगैर जीना कितना मुश्किल है। अब पता चला, इस वक्त जिस तरह तुम महसूस कर रहे हो उसी तरह मैं भी महसूस करती हूँ। अकेलापन, बिल्कुल। तुमने तो ये सोचा था कि वह तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वो चली गई। रेहान की कमी को महसूस कर रहे हो ना? बिल्कुल इसी तरह मैंने भी महसूस की। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर बात मानी मैंने, जैसा तुमने कहा वैसे किया। बताओ मुझे, मेरा कसूर क्या है? क्यों तुमने मुझे सजा दी?
मैंने तुमसे ऐसी कौन सी ख्वाहिश की थी जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कोई जवाब मेरी बात का? तुम लोगों को मेरे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? बताओ मुझे कोनल, हमारा यह हाल क्यों है? तुम शुरू से सब जानती थी, सब मालूम था। क्या मैंने छुपाया कुछ? मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को नहीं कहा था कोनल। मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हें तकलीफ पहुंचे। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दी। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हो, लेकिन जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, ना तो मैंने उसे अपने लिए मुंतखब किया और ना ही मैं उसे जीना चाहता हूं। प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ था वहां? बस मेरान, बहुत हो गया। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अब उसे तकलीफ देना बंद करो और उसका शौहर बनकर दिखाओ। मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरा नहीं हो सकता। उस घर में जो भी हुआ मैं पता कर ही लूंगा रेहान। जिसने जो भी किया सबका हिसाब होगा। मीरान, मीरान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने का। वो दरअसल कल दादी जान ने मुझे जाना है फिरात, बाद में बात करता हूं। कहां जा रहे हो? रेहान को ढूंढने। कहां ढूंढोगे उसे? जानता हूं मैं, जहां उसे पहले ढूंढा था। अपने प्यारों को अपने से दूर मत तलाश करो। बाज औकात वो इतने करीब होते हैं कि तुम उन्हें देख ही नहीं पाते, और ढूंढ ढूंढ कर भी वो तुम्हें नहीं मिलते। फिलहाल टैक्सी में चलते हैं, गाड़ी बाद में ले लेंगे। जहां एक जीप खड़ी थी। रेहान, हम यहां क्यों आए हैं? और ये झूला किसका है? एक मासूम लड़की का जो उसके हरजाई ने उसे दिया था। रेहान, ये क्या कह रही हो तुम? रेहान, खुदा के लिए ये मत कहना कि तुम अभी इस झूले में बैठना चाहती हो। रेहान, और वैसे भी तुम्हें इतना हौसला है कि तुम इस झूले में बैठ सको। लेकिन क्या तुम इस झूले पर बैठना पसंद करोगी? रेहान, झूला दे मुझे, झूला दे। चाहे जितनी भी दूर चली जाओ तो ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। रोकिए नहीं। और अगर कभी तुम गिरने लगी तो तुम्हें पकड़ लूंगा।
तेज झूला दीजिए। अगर मैं गिर गई फिर? तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। और तेज दीजिए झूला। और तेज। और अगर तुम नहीं पकड़ सके? अगर मैं गिर गई फिर? अगर ऐसा हुआ और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। रेहान, शादी कर लो मुझसे। शादी कर लो मुझसे। तुमने कहा था कि तुम अपने घर की तलाश में हो। मैं बनाऊंगा वो घर सिर्फ तुम्हारे लिए। रियान, हमारी पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी, वहीं मुझ पर भरोसा किया। तुम बहुत खुश थी वहां। इंसान जिस जगह पर भी खुश होता है दोबारा वहां जरूर जाता है। जानता हूं मैं, वहीं होगी तुम। पीछे मुड़कर मत देखना रेहान, हर किस पीछे मत मुड़ना। तुम इस जगह को कैसे जानते हो? तुम्ही ने तो कहा था मुझसे पहाड़ों की चोटी पे झूला लगाने के लिए। पागल तो नहीं हो गया? मैंने तो वैसे ही कहा था। कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो?
कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती रेहान। नहीं जा सकती तुम। तुमने ये इसलिए छोड़ा ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। इसका कोई और मतलब नहीं हो सकता रेहान, कोई मतलब नहीं इसका और। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। चलो बाहर आओ। लगता है मेरी सजा खत्म हो गई है। क्या हुआ? भाई को ढूंढने का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? या फिर आपने रेहान को बहू के तौर पर कबूल कर लिया है? इसका फैसला तो कोई और ही करेगा, और वैसे भी बाप के होते हुए बेटी को फिक्र करने की क्या जरूरत? किसके बाप? मेरे बाबा जान? नहीं, किसी और की बात कर रही हूं मैं। क्या लड़की है ये? वैसे तुम अपने बाप को क्या समझती हो यारिन? जहान शादुलो जरूर कुछ करेगा। रह गई रेहान तो वो इस हवेली की कभी बहू नहीं बन सकती। चलो शाबाश, नाश्ता तैयार है। चलो चलो चलो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी चलो, सीधा नाश्ते की टेबल पे जाना। चलो बेटा, इसे जल्दी से खा लो। आपको ये पूरा फिनिश करना है। मुंह खोलो। अभी तक कोई नाश्ता करने नहीं आया क्या? इस घर के लोगों को नाश्ता करने के काबिल छोड़ा है क्या? अच्छी शादी हुई इस घर में, हमारे सर पर तो मुसीबतों के पहाड़ ही टूट गए। अल्लाह मुझे सब्र दे। चलो बेटा, हम लोग किचन में नाश्ता करते हैं। ठीक है अम्मी। आप जितना मर्जी जैम खा लें, आप स्वीट नहीं बन सकती। चलो बेटा। कितनी लंबी हो गई इसकी ज़बान। वैसे अम्मी, क्या आप वाकई नहीं जानना चाहती कि भाई कहाँ पर होंगे? कहा ना, तुम्हारे बाबा जान लेंगे सब। अम्मी, क्या आप मुझे मेरा फोन वापस कर रही हैं? किसकी कॉल आ रही है? अम्मी, दोस्त की कॉल है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। हाँ, फिरात की कॉल? हाँ, तुम्हें कॉल कर रहा है, क्यों? कॉल अटेंड करके स्पीकर ऑन करना। हाँ? हेलो। हेलो फिरात। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर फटाफट। यारिन, आजाद ने रेहान को अगवा कर लिया है। यहाँ सब परेशान हैं। ओह अच्छा। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम ये सब नहीं जानती? नहीं फिरात, मुझे क्या मालूम। तुमने जब बताया तो मैं फौरन शॉक में आ गई। वरना हम भी भाई को ढूंढने में लगे हुए हैं। तुम भी अपने भाई को ढूंढ रही थी? झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही फिरात। एक मिनट, मेरी बात सुनो। इसको बोलो कि जैसे ही मुझे भाई का पता चलेगा मैं तुम्हें फौरन बताऊंगी। सुनो फिरात, जैसे ही भाई के बारे में कुछ पता चला मुझे, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है?
ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह बेटी, अब पता चला कि तुम्हारे तो दुश्मनों से भी राब्ते हैं। कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, बस जरा गेट तक जा रही हूँ। तुम्हारी नानी ने कुछ भेजा है, तुम नाश्ता करो। खैरियत तो है? तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे क्यों बुलाया है? कोई खास बात? जी हाँ, बहुत खास बात है। अरे बताओ जल्दी, कोई देख लेगा। खानम, बहुत ही राज की बात मालूम हुई है मुझे।